सितारों में सितारे से आरजे ज्योति के साथ। लेखन हमेशा से ही हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज इस एपिसोड में आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही सितारे की जिंदगी की ओर, यानी कि रस्किन बॉन्ड। Writers don't retire. That's the wonderful thing about it in a way. To succeed in anything, you have to care desperately for the thing itself and not for the benefits that come with it. रस्किन बॉन्ड, जो कि ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। यूं तो रस्किन बॉन्ड अपने अकल्पनीय लेखनी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जब उनकी लेखनी की बात आती है तो ये भी सच है कि इस अंश को उन्होंने एक अलग ही मकाम पर पहुंचाया। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कसौली, पंजाब में एडिथ क्लार्क और आम्ब्रे ब्रांट के घर हुआ। रस्किन बॉन्ड को छोटी उम्र से ही पढ़ने का बेहद शौक था, तो बस जल्द ही उन्होंने लेखनी की ओर रुख किया और सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी पहली लघु कहानी अछूत लिखी। बेहतर संभावनाओं की तलाश में यूके लंदन में रहते हुए उन्होंने अपने पहले उपन्यास पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्हें जॉन लेवलिन प्राइज से भी नवाजा गया। कुछ समय बाद रस्किन बॉन्ड भारत लौट आए और भारत के उत्तराखंड राज्य के एक खूबसूरत शहर देहरादून में बस गए। अगले कुछ सालों तक उन्होंने अखबार और पत्रिकाओं के लिए कहानियां, कविताएं लिखी। 1963 की बात है जब वो देहरादून से मसूरी चले गए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। वहीं उन्होंने अपने लेखन के काम को आगे बढ़ाया। 1980 में रस्किन बॉन्ड के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक द ब्लू अम्ब्रेला प्रकाशित हुआ। एक लेखक के रूप में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि का ये एक अहम लेखन साबित हुआ। द ब्लू अम्ब्रेला कहानी एक छोटी लड़की की। इसके बाद रस्किन बॉन्ड ने कई किताबें लिखी, जैसे कि आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द नाइट ट्रेन एट देवली, एक चेहरा अंधेरे में और अन्य अड्डा, यानी कि अ फेस इन द डार्क एंड अदर हॉन्टिंग्स। तो रस्किन बॉन्ड के लेखन का करियर 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक फैला रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी अलग अलग शैलियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने 500 से ज्यादा लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास, बच्चों के लिए 50 से ज्यादा पुस्तकें और 2 आत्मकथाएं लिखी। रस्किन बॉन्ड की लेखनी की प्रसिद्धि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी लेखनी को बॉलीवुड में भी एक खास जगह मिली। उनकी प्रसिद्ध लेखनी द ब्लू अम्ब्रेला को विशाल भारद्वाज ने साल 2007 में एक फिल्म के तौर पर सभी के सामने लाने की एक बेहद ही उम्दा कोशिश की और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। हिंदी फिल्म 7 खून माफ पे उनके एक उपन्यास यानी कि सुसान 7 हस्बैंड पर आधारित है। कह सकते हैं कि मसूरी यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाती है, लेकिन हाँ, वहाँ जाने की एक खास वजह ये भी है कि वहाँ पर आपको हर किसी के दिल में बसने वाले रस्किन बॉन्ड जरूर मिलेंगे। और जब भी कोई लेखन प्रेमी मसूरी जाता है तो उनसे मुलाकात किए बिना बिल्कुल नहीं आता। और यही प्यार है उनके लिए लोगों का, और उम्मीद यही करेंगे कि इस सितारे से और कई चमक सभी तक बिखरे। तो फिलहाल के लिए आज ज्योति को दीजिए इजाजत। आप सभी से फिर मुलाकात होगी जल्द ही एक नए सितारे की कहानी के साथ।